طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر در علينا اليتيم طلع البدر علينا طلع البدر علينا. रास्ते के दरख्त, रेत के टीले, पथरीली घाटियाँ, यहाँ तक कि हवा में उड़ने वाली पत्तियाँ हलीमा को ज़बान हाल से मुबारकबाद दे रही थी और कहती जाती थी, हलीमा, खुशकिस्मत हलीमा, तबरीक के हदिये कबूल कर। मालूम है तू किसे लिए जा रही है? उसे जो खुलासा कायनात और फ़ख्र मौजूदात है। अब दुनिया में जिसे भी सआदत और हिदायत मिलेंगी वो उसी की बारगाह से मिलेंगी। उसी का नक्श कदम सिरात मुस्तकीम बनाया जाएगा। कैसर और किसरा के ताज और उसके गुलामों की ठोकरों से लगे होंगे। हिदायत के जितने चराग अब तक रोशन हो चुके हैं उन सब का उजाला उसके नूर हिदायत में मिलकर मिशकात अबद बन जाएगा, जिसकी रोशनी कभी मांद न पड़ने पाएंगी। हलीमा, शहनशाहों और फरमारवाओं के नाम मिट जाएंगे, मगर अब्दुल्ला के दुर्र यतीम के तुफैल, तेरा नाम तारीख़ में सदा याद रहेगा। जब कभी मोहम्मद की सीरत बयान होगी, लोग कहेंगे कि हलीमा सअद ने इन्हें दूध पिलाया था। गैर फानी हो गया तेरा नाम हलीमा, बनी सअद की गुमनाम दूध पिलाने वाली, तुझे अबदी शोहरत हासिल हो गई। कुरैश के बड़े से बड़ा अमीर तुझे सोने में तोल सकता है, मगर इस दुर्र यतीम के सदक़े में जो नियामत तुझे मिली है इसे कौन दे सकता है। हलीमा जब अपनी बस्ती में पहुंची तो उसकी ऊँटनी की तेज़ रफ्तारी देखकर सब ताज्जुब करने लगे। एक औरत ने बाला खाने से झांकते हुए कहा, ये हलीमा यहाँ से तो मरेल ऊँटनी पर सवार होकर गई थी, इससे चला नहीं जाता था। दुबली पतली फाकों की मारी ऊँटनी, एक एक हड्डी गिन लो और कोई फूंक मार दे तो बेचारी का दम निकल जाए। सब हंसते थे कि हलीमा इस नीम मुर्दा सवारी पर कैसे मक्का पहुँचेंगी। हम तो ये खबर सुनने के इंतज़ार में थे कि फ़ला मंजिल में हलीमा की ऊँटनी ने ठोकर खाकर जान दे दी, मगर ये तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। इस ऊँटनी के तो पर लग गए हैं, हवा से बातें करती है। मक्का के बबूल खा खा कर इस मरेल पर जवानी आ गई। हलीमा इसके जवाब में मुस्कुरा कर बोली, बहन, ये सब इस यतीम बच्चे की बरकत है। खुदा की कसम, हमारी सारी बस्ती और कबीले की तकदीर बदल जाएंगी। घर के दरवाजे पर ऊँटनी जाकर बैठ गई। हलीमा ने बड़ी एहतियात के साथ इब्न अब्दुल्ला को उतारा। इतने में हलीमा के शोहर आ गए और वो खश्मगीन लहजे में बोले, तुम अब तक कहाँ रही उम्मे शीमा? मैं तो समझता था तुम्हारी ऊँटनी ने बीच रास्ते में दगा दे दिया, मगर ये तो जालिम सफ़र से तवाना होकर आई है। और हाँ, तुम्हारे पीछे बकरियों ने दूध देना छोड़ दिया। सबके थन सूख गए, जैसे कभी इनमें दूध था ही नहीं। एक मुसीबत हो तो बयान करूँ, अब की बार हमारी खेतियाँ आप ही आप खुश्क होती जा रही हैं। सब फिक्रमंद हैं कि फसल की यही हालत रही तो खाएंगे क्या। हलीमा ने मोहम्मद को शोहर की गोद में देते हुए कहा, तुम तो दुनिया भर के फसाने सुनाने बैठ गए। शीमा के बाप, इस बच्चे को तो गोद में लो। बनी हाशम का चश्म चिराग, सैयदुल कुरैश, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, अब्दुल्ला का यतीम और आमिना का लख्त जिगर है। ये नौनिहाल, और इसका नाम सुनकर तो तुम झूम जाओगे। कदरे तवक्कुफ़ के बाद अहमद और मोहम्मद भी, उसकी बरकत से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। रास्ता भर उसके नूर से जगमग जगमग होती आई है। हलीमा के शोहर ने मोहम्मद को प्यार किया और उनके जमाल जहां आरा को देखकर हैरत ज़दा हो गया। देर तक नज़ारा करता रहा, फिर बोला, तुम भूखी होंगी उम्मे शीमा, तुम्हारे लिए कहीं से दूध ले आऊँ? हमारी बकरियाँ तो। ये कहते हुए उसकी निगाह एक बकरी के थनों पर पड़ी। अरे ये क्या, सूखे हुए थनों में दूध आ गया। हलीमा का शोहर दौड़ा हुआ गया और बर्तन नीचे रख कर दूध दोहने लगा। पूरा बर्तन दूध से भर गया। मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ उम्मे शीमा, ये तो जादू की सी बातें हो रही हैं। हलीमा के शोहर ने कहा, अभी तो ये मोहम्मद की बरकतों का आगाज़ है, तुम देखना और क्या क्या होता है। सारी कुल्फतें दूर हो जाएंगी। और मैं तो कहती हूँ कि इस बच्चे के देखने में जो लुत्फ़ मिलता है, सारी जहान की मुसर्रतें उसके आगे हीच हैं। मैं अपनी किस्मत पर नाज करूँ या तुम्हें मुबारकबाद दूँ। हलीमा ने बड़े नाजो नाम और चाह के साथ मोहम्मद की परवरिश की। जी हाँ, परवरिश, मगर उस बहाने खुद उसकी तकदीर और ज़िंदगी की परवरिश हो रही थी। हलीमा की गोद में कौनैन की दौलत सिमट कर आ गई थी। मैं वो अंजुम की निगाहें हलीमा के घर का तवाफ़ कर रही थी। कबीले
सअद का किस्मत का सितारा आज सचमुच बुर्ज शर्फ में था और अल्लाह ने उनके दिन फेर दिए थे। सुबह को बनी सअद के किसान जो अपने खेतों में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि सूखे पौधों और मुरझाई हुई डालियों में कई की जान सी पड़ गई। खुश्क खेतियां लहलहाने लगी जैसे किसी ने उन पर आब हयात छिड़क दिया है। लोग खुशी खुशी बस्ती में दौड़े हुए आए और कहने लगे, अय्युल अखवान, किसी को जिंदा जादू और जीती जागती करामत देखनी हो तो हमारे साथ जंगल में चले। तमाम सूखे और बदरौनक खेतों में हरियाली ही हरियाली नजर आती है। फसल पर इस कदर रानाइयों के साथ तो आज तक बहार नहीं आई। तमाम खेत बागो बहार बन गए हैं। कोपलों का उठान और डालियों की बढ़वार इस गजब की है जैसे दिनों के होते चंद सातों में खोशे लग जाएंगे। रात की रात में क्या हो गया, मेघ की एक बूंद भी बादलों से नहीं गिरी और हम कहते हैं धुआंधार बारिश हो जाती तो बारिश का असर आखिर होते होते होता है। कबीले बनो सअद की गले की पैदावार में अरब का कोई कबीला बराबरी न कर सकेगा। लोगों में इस बात के चर्चे होने लगे। बड़े बूढ़े आदमी जिन्होंने ज़माने के बहुत गर्म और सर्द और दुनिया के बड़े बड़े इनकलाबात देखे थे कहने लगे कि ऐसा तो कभी देखने में नहीं आया कि रात की रात में सूखे खेत सरसब्ज हो जाए। शायद हमारे माबूद हम पर ज़्यादा मेहरबान हो गए हैं। उन्हीं की चश्म तवज्जा और निगाह करम की ये गुलकारियाँ हैं। मगर ये माबूद तो सालिहा साल से हमें मौजूद हैं। 6 साल हुए जब कहत पड़ा था तो उन्होंने हम पर कब तवज्जा की थी, एक शख्स ने कहा। और इस आदमी की बात ख़त्म हुई थी कि हलीमा का शोहर फ़ख्र के लहजे में बोला, तुम लोग अक्ल और कयास के ज़ोर पर नीरे तीर तक के लगा रहे हो। असल हकीकत से सब बेखबर हैं, सो मैं बताता हूँ। सुनो, शीमा की माँ मक्का से इब्न अब्दुल्ला को दूध पिलाने के लिए लाई है। मोहम्मद है इस दुर्र यतीम का नाम। जब से वह तिफले सईद हमारे घर में आया है, बरकतों और रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। मेरी बकरियों का दूध खुश्क हो गया, मगर रात से उनके थनों से दूध के फव्वारे छूट रहे हैं। उसकी बरकतों की दास्तान तो तुम हलीमा की ज़बान से सुनो। कहती थी कि रास्ता भर नूर बरसता हुआ आया है कि हमारे खेत जो आन की आन में लहलहा उठे हैं, उसी यतीम अब्दुल्ला की बरकत से ऐसा हुआ है। तुम चलकर ज़रा मोहम्मद को एक निगाह देख तो लो, तुम खुद पुकार उठोगे कि ऐसा नूरानी और दिलकश चेहरा हमने आज तक नहीं देखा। दाई हलीमा ने मोहम्मद को अपने दूध में मोहब्बत घोल घोल कर पिलाई। उसने अपनी सारी तवज्जा और ममता उसी यतीम पर सिर्फ कर दी। मोहम्मद की ज़रा सी बेचैनी भी उससे देखी न जाती। घंटों कलीजे से लगाकर टहलती, झूला झुलाती और अपने मखसूस अंदाज में अशार पढ़ती जाती। उसकी लोरियाँ नींद आँखों में घुल मिल कर राहत बन जाती है। फिर इसी राहत की आगोश से ज़िंदगी बेदारी की अंगड़ाइयाँ लेती हुई चौंकती है। बहुत सौ की आंखें बंद होती हैं तो दिल भी सो जाते हैं, और बाज़ की आंखें सोती हैं मगर दिल जागते रहते हैं। 2 साल बाद आमिना के यतीम का दूध छूट गया और हलीमा उसे लेकर आमिना के पास आई। हज़रत आमिना की खुशी का क्या पूछना। तवील जुदाई के बाद अपने नूर नज़र को देखा था। ममता आंखों में खिंच कर आ गई और ख्वाबिदा तमन्नाएं एक बारगी जाग उठी। अब्दुल मुत्तलिब ने पोते को बार बार चूमा और दिलगीर होकर बोले, आज अब्दुल्ला होता तो अपने लाडले को देखकर कितना खुश होता, मगर इस बच्चे की तकदीर में यतीमी का दाग लिखा था। किस्मत का लिखा पूरा होकर रहा। मक्का में इन दिनों खूब वबा फैली हुई थी। एक एक घर से कई कई जनाजे निकलते। तमाम शहर परेशान, हरासा और खौफजदा था। डरने और परेशान होने की बात ही थी। हर शख्स को मौत की परछाइयाँ दिखाई देती थी, जैसे अब पाया में अजल आया और अब आंखें बंद हुई। किसी की ज़रा सी भी चोट लग जाती तो वो यही समझता कि मौत का कासिद अब आया ही चाहता है। ज़िंदगी की ये आखिरी सातें हैं, उसके बाद नज़ा, मौत और फिर खाक का ढेर। इन अंदेशों ने जिंदों को बीमारों से बदतर बना दिया था। बस्ती से बाहर नई कब्रें ही कब्रें नजर आती थी। मलकल मौत को शायद मक्का वाले पसंद आ गए थे, जो इन गरीबों की जानों पर मशकनाज हो रही थी। अहले मक्का ने अपने बुतों के आगे बहुत कुछ हाथ जोड़े, सजदे किए, मन्नतें मानी, चढ़ावे चढ़ाए, दुहाइयाँ दी, फरियादें की, पेशानियाँ रगड़ी, मगर वबा का जोर कम न हुआ। बीमारी और फैलती जाती थी। बाज़ कुरैशी नौजवानों को झुंझलाहट भी आ जाती कि इन बुतों पर हम तो जान छिड़कते हैं, मगर उनके दिल ऐसे पत्थर के हैं कि किसी तरह पसीते ही नहीं। जिन खुदाओं से दुख दर्द और मुसीबत में कोई फ़ायदा न पहुँचे, वो किस काम के। हमारे सजदों का आखिर कुछ तो सिला मिलना चाहिए। वबा का जोर देखकर बीबी आमिना ने मोहम्मद को फिर हलीमा के साथ वापस भेज दिया और 3 साल तक हलीमा को ये सआदत हासिल रही। बनो सअद का कबीला फसाहत में मशहूर था। इस कबीले में बुलंद पाया शायरों और शोला बायर मुकर्रिरों की बहुतात थी। अरब कहा करते थे कि बनी सअद के खेतों में सब्ज़े की जगह
फसाहत उगती है। मगर मोहम्मद के सादा और मीठे बोलों को सुनकर सब हैरान थे कि इस कमसनी में ये एजाज़ गोयाई है, तो बड़े होकर फसाहत और हुस्न तकल्लुम को इन लबों पर नाज होगा। मोहम्मद अपनी दाया हलीमा की बकरी का दूध पीते तो अपनी रज़ाई बहन के लिए अज़कुद हिस्सा छोड़ देते, दूसरे थन को मुंह न लगाते। छुटपन, अदल इंसाफ और होश आगही देखकर हलीमा के घर वाले कहते कि अब्दुल्ला का दुर यतीम बड़ा होकर दुनिया को इंसाफ और भलाई से मामूर कर देगा। और उसकी माँ ने सच कहा था कि इस बच्चे की बड़ी शान होने वाली है। इस नेक बीबी के ख्वाब एक एक करके पूरे होंगे। कई साल तक हलीमा का घर इस सआदत और बरकत से बहरामंदोज होता रहा। मोहम्मद की बरकत ने उनकी सारी परेशानियां और गम दूर कर दिए। वो दुआएं करते थे कि चमन हाशमी का ये गुंचा नूरस यही फूल बने, ये सआदत हमसे जुदा न हो। लेकिन ये हो न सकता था। कुदरत इस सआदत को आलम अफरोज और जहांगीर बनाने वाली थी। ये तजल्लियाँ किसी एक काशाने के लिए नहीं, तमाम दुनिया और आफाक के लिए थी। इस रोशनी से मशरिक व मगरिब जगमगाने वाले थे और ये सहाब रहमत सब्ज़ाज़ारों से लेकर चटियल मैदानों तक बरसने वाला था।